रहीम। तो जो एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम में हमारा आज 30 का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। कि एड्रिनल ग्लैंड्स की डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो हम आज उनकी स्ट्रक्चर डिटेल से स्टडी करेंगे, किस तरह से एड्रिनल ग्लैंड बनते हैं, किस तरह से जो है ना उनके सब पोर्शंस बनते हैं, मीन्स के कॉर्टेक्स, मेड्यूला, फिर उनके सब कैटेगरीज कैसे बनते हैं, रेटिकुलोसा, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलरिस वगैरह। ठीक है, तो आज हम सारा डिटेल में स्टडी करेंगे उनको डेवलपमेंट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स के टॉपिक के अंदर। सबसे पहले देखिए जो हमारे पास मीजोडर्म है। ठीक है, ये है हमारे पास मीजोडर्म। मीजोडर्म, ठीक है, इसके फर्दर डिवीजन होते हैं। ठीक है, लेटरल मीजोडर्म, इंटरमीडिएट, मीडियल वगैरह। हम यहाँ पर जो हमें चाहिए वो है इंटरमीडिएट मीजोडर्म। ठीक है, अपने स्ट्रक्चर्स के नाम याद रखने हैं। हमें जो चाहिए वो क्या है, इंटरमीडिएट मीजोडर्म। ठीक है, हमें ये स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर है हमारा। इंटरमीडिएट मीजोडर्म से क्या बनता है, इंटरमीडिएट मीजोडर्म से बनता है हमारे पास सीलमिक एपिथेलियम, जो कि हमारे फुल सीलम मीन्स कैविटी को कवर कर रहा होता है। इवन कि गोनेट्स को भी यही जो है ना कवर कर रहा होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो इधर मैं बना लेता हूँ स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, ये जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सीलमिक एपिथेलियम। नाम से ज़ाहिर है, सीलम, सीलमिक मीन सीलम का, एपिथेलियम मीन कवरिंग। तो सीलम की जितनी भी, सीलम मीन्स कैविटी है, जितनी भी हमारे गट वगैरह हैं, गोनेट्स वगैरह हैं, तो उनको ये इस तरह से कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, इधर मैं इनका अलग से स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो एक हमारे पास होता है सीलमिक एपिथेलियम जो कि एड्रिनल ग्लैंड बनाने में हेल्पफुल होते हैं, और दूसरा हमारे पास मेड्यूला जो का पोर्शन होता है वो किसी से बनता है, न्यूरल क्रेस्ट सेल से। ठीक है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ। अब ये हमारे पास है सीलमिक एपिथेलियम। ठीक है, ठीक है, ये सीलमिक एपिथेलियम ऐसे कंटिन्यू है, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, इधर आ जाते हैं हमारे पास न्यूरल ट्यूब, नोटोकॉर्ड। ठीक है, और उसके सराउंडिंग क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। ठीक है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसमें से कोई नई चीज़ नहीं है हमारे पास। अब देखें जो सीलमिक एपिथेलियम है उसमें से जो कुछ सेल्स होते हैं, मेसोडर्मल सेल्स होते हैं, मेसेंकाइमल सेल्स होते हैं, वो वहाँ से माइग्रेट करके कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये यहाँ से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये सेल यहाँ से बाहर आ जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, और माइग्रेट करके ये कुछ सेल बनाते हैं, वो भी हम स्टडी करते हैं कौन से सेल बनाते हैं। ठीक है, मेसोडर्मल सेल, इनको आपने याद रखना। इस तरफ से न्यूरल क्रेस्ट सेल आ जाते हैं। यहाँ से क्या आते हैं हमारे पास, न्यूरल क्रेस्ट सेल आ जाते हैं। अब हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन जाती है। ठीक है, ये हम क्रॉस सेक्शनल रिव्यू देख रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की हमारे पास डिवीजन हुई होती है। ठीक है, शुरू में, इनिशियल में। ठीक है, अब इसमें हमारे पास सब क्या नज़र आ रहे हैं, तीन डिस्टिंक्ट फीचर्स है ना। जो सबसे ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये है मेड्यूला का पोर्शन। ठीक है, ये है मेड्यूला, जबकि ये दोनों जो हैं ये क्या कहलाते हैं, ये हैं कोर्टेक्स, मगर ये भी अलग अलग कोर्टेक्स है। ठीक है, ये जो सेंटर है इसको हम कहते हैं फीटल कोर्टेक्स, और ये जो लास्ट वाला है इसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेटिव कोर्टेक्स। ये आगे जाके एडल्ट कोर्टेक्स बन जाता है। ठीक है, हम स्टडी करेंगे डिटेल में। अब यहाँ पर जो सेल आए थे वो कहाँ से आए थे, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। ठीक है, यहाँ पे न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आए थे।
यहाँ पे जो मेसोडर्मल सेल्स होते हैं वो कौन से मेसोडर्मल सेल्स होते हैं? ऐसे सेल्स होते हैं जो कि लार्ज साइज में होते हैं और एसिडोफिलिक होते हैं, ठीक है। तो मैं इनको लार्ज बनाऊंगा इस तरह से। जबकि जो हमारे पास डेफिनेटिव कॉर्टेक्स में होते हैं यहाँ पर छोटे सेल्स होते हैं, स्मॉलर सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इनको मैं स्मॉल बना लेता हूँ, ठीक है। इजी, कोई नई चीज़ नहीं है अभी तक, कोई नई टर्मिनोलॉजी नहीं है, सब कुछ इजी जा रहा है। तो इस तरह से हमारे पास इनिशियल एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट जो है हमारे पास 5th मंथ तक बन जाता है इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये चीज़ बन जाती है। अब आगे जाके देखिए क्या होता है हमारे पास कि ये जो मेडुला के सेल्स हैं, जो कि न्यूरोक्रेस सेल्स हैं, ठीक है, ये कौन से सेल होते हैं एक्चुअल में? यहाँ पर आके कौन से सेल हो गए हैं? ये हो जाते हैं क्रोमोफिल सेल्स, क्रोमाफिन सेल्स। जबकि इनके सेल्स की डिवीजन आगे होगी, ठीक है, क्योंकि इनके फर्दर भी लेयरिंग होगी। अब यहाँ पर मैं अलग से इनका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मीन्स कि थोड़ा सा फर्दर जो कि डेवलप हो चुका होगा वो वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं अब हम। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा हमारे पास, ठीक है। ये है हमारे पास मेड्यूला, फीटल कॉर्टेक्स और डेफिनेटिव कॉर्टेक्स, ठीक है। यहाँ पर डिवीजन कुछ इस तरह से होती है कि 5% होता है हमारे पास मेड्यूला, 75% होता है हमारे पास फीटल कॉर्टेक्स और हमारे पास 20% होता है डेफिनेटिव या फिर एडल्ट कॉर्टेक्स, ठीक है। बाकी सेल्स सेम ही यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है। सेम सेल मौजूद है, बस मैं कुछ ही सेल्स बनाऊंगा, समझ जाना, ठीक है। तो ये सेम सेल्स यहाँ पर मौजूद है, बस इनके जो साइज़ है वो चेंज होता जाता है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मीन्स की 5%, 25%, 20%, ये कब होती है? ये हमारे पास होती है एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर, मिड एंड, ठीक है, यानी कि 5th मंथ में। 5th मंथ तक इसकी कुछ इस तरह की शेप बनी होती है, ठीक है। अब ये फर्दर जब डेवलप होता है, फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हो मतलब डेवलपमेंट कंटिन्यू हो रही है, तो कुछ इस तरह की शेप बनाते हैं ये हमारे पास, ठीक है। अब ये 5 से हो जाता है 15%, जबकि ये 75 से हो जाता है 50%। तो कुछ इस तरह की डिवीजन बन जाती है, ठीक है। 15%, 50% एंड 35%, ठीक है। नेम आपको याद है, मेड्यूला, फीटल कॉर्टेक्स एंड डेफिनेटिव कॉर्टेक्स। ये होता है हमारे पास एट बर्थ, ये सिचुएशन, ठीक है। अब एडल्ट में क्या हो जाता है? मीन्स कि इसकी जो फाइनल शेप है, सॉरी, ठीक है, इसकी जो फाइनल शेप है तो वो कुछ इस तरह से होती है हमारे पास। मेडुला, ठीक है। अब देखिए इसमें जो मेडुला होता है हमारे पास वो हो जाता है 20%, जबकि जो कॉर्टेक्स होता है वो हो जाता है हमारे पास 80%, ठीक है। और ये जो कॉर्टेक्स है, अब ये कॉर्टेक्स क्या कहलाता है? एडल्ट कॉर्टेक्स, ठीक है। फीटल कॉर्टेक्स ख़त्म हो गया। एडल्ट कॉर्टेक्स से हमारे पास 3 लेयर्स आती हैं। सबसे जो इनर मोस्ट होती है उसको हम कहते हैं जोना रेटिकुलरिस, फिर आती है हमारे पास जोना फेसिकुलेटा, और फिर आ जाती है हमारे पास जोना ग्लूमेरुलरिस,
या ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इनकी डिवीजन हो जाती है और एक हमारे पास एक कंप्लीट एड्रिनल ग्लैंड्स बन जाते हैं, ठीक है। जिनको हम पैरारीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं क्योंकि ये रीनल मीन्स की किडनी के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमारी डेवलपमेंट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड कंप्लीट हो जाती है।